नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर अगर आप भी हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज इनविटेशन करने के बाद या वेबिनार दिखाने के बाद ज्यादातर यूथ जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि इनविटेशन करने के बाद लोग फोन नहीं उठाते, कॉल नहीं उठाते। और जब वेबिनार में प्रोस्पेक्ट अगर कोई आ जाता है उसके बाद भी लोग फोन नहीं उठाते। क्लोजिंग सेशन अटेंड करने के बाद भी लोग फोन नहीं उठाते। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो तो ये वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स का एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जिससे आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो हाय गाइस, दिस साइड भावेश वर्मा एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और बड़े सारे चैलेंजेस जो आज आप लोग फेस कर रहे हो मैंने भी फेस किए हैं। तो अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। हम सबसे पहले जानेंगे कि जब आप इनविटेशन करते हो, जब आप किसी को इनवाइट करते हो, अननोन प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, तो ज्यादातर केसेस में क्या दिक्कत आती है। लोग आपके इनविटेशन होने के बाद कॉल नहीं उठा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी इनविटेशन की पिच चेक करो कि जो आपकी इनविटेशन करने की पिच है वो सही है। अगर आपकी इनविटेशन की पिच सही है तो फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो कहां पे प्रॉब्लम है। वेल, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो नेक्स्ट कॉल स्केड्यूल नहीं करते, नेक्स्ट कॉल के बारे में नहीं बताते। देखो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि इनविटेशन करते टाइम अर्जेंसी अच्छे से दो। आप लोगों ने सुना होगा कि इनविटेशन करते टाइम सामने वाले को वैल्यू वेबिनार की अच्छे से दो। लेकिन हम प्रॉब्लम पता क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या वेबिनार में बताने क्या वाले, वेबिनार में होने क्या वाला है, उसका अगर हम एक छोटा सा हिंट दे देंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका प्रोस्पेक्ट फोन ना उठाए। फॉर एग्जांपल, आज आपका वेबिनार है, आज आप 5 बजे किसी को सेशन में बिठा रहे हो। तो अगर आप इनविटेशन करते हो, एक्स वाई जी किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन कर रहे हो, तो इनविटेशन करते टाइम आपने एक बात बोलनी कि आज के इस वेबिनार में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप हमारी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करते हो, अगर आप हमारी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो उसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या है आपको ये बताया जाएगा पूरे वेबिनार के अंदर। बिकॉज इसके बताने का पीछे भी एक रीजन है कि क्यों बताया जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट और ट्रस्ट तब बिल्ड होगा जब आपको उसका स्कोप पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मालूम है ना कि आपको चंडीगढ़ से दिल्ली क्यों जाना है, तो आप ढूंढोगे, सर्च करोगे कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के सोर्सेज क्या है, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि वहां पे क्यों जाना है। आपका रीजन है जॉब के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से, जब आपकी शादी हो रही है XYZ, अगर आपके पास रीजन है सेम एज इट इज। आज आपको रीजन दिया जाएगा इस इंडस्ट्री में काम करने का, मतलब कि अगर आप हमारी इंडस्ट्री में काम करते हो आपको स्कोप क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। आज के वेबिनार में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा। और इस वेबिनार के खत्म होने के तुरंत बाद आपके कुछ बेसिक डाउट्स आएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो हम कॉल पे डिस्कस करेंगे। बस मुझे एक चीज वेरी क्लियर कर दीजिए स्टार्टिंग में कि क्या आप शाम को 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी आप लाइव वेबिनार कंडक्ट करवाते हो, उस समय अवेलेबल हो। अगर आप अवेलेबल हो तो मैं आपको सीट दूंगा, अदरवाइज ये सीट किसी और को दी जाएगी। अगर आप क्लियर है आपकी साइड से, अगर आप इस चीज के लिए मेरे को कंफर्मेशन देते हो कि मैं सेशन के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूं, तो मैं आपकी कंफर्मेशन दूंगा। इसमें अर्जेंसी आ गई, वेबिनार का थोड़ा सा आपने सार बता दिया कि वेबिनार में क्या मिलने वाला है। और एक चीज और, जब आप सेशन सॉरी इनविटेशन करते हो ना, तो सामने वाले से एक क्वेश्चन और आपने करना है। ये पॉइंट बड़ा क्लियर करके चलना। क्या क्वेश्चन करना है कि आज से पहले क्या आपने कोई ऑनलाइन वेबिनार देखा है, आज से पहले क्या आपने कोई ऑनलाइन इंडस्ट्री में इनरोल किया है। ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले ने कर रखा होगा, वो मेरे वेबिनार में नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियर करो कि क्या तुमने पहले कुछ किया। अगर उसने कुछ किया होगा तो वो आपको बताएगा, हाँ जी मैंने XYZ ये कंपनी ज्वाइन की थी, मैंने का सिस्टम देखा था, मैंने ये सिस्टम देखा था XYZ, है ना। सो गाइस, जब वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा ना तो बड़े ही ध्यान से सुनना कि उसने क्या किया और किस वजह से उसने उस सिस्टम में या उस पर्टिकुलर कंपनी में स्टार्ट नहीं किया। क्लियर है जी? जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि उसने उस कंपनी में स्टार्ट क्यों नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी, उसका सॉल्यूशन दो, वो इंसान आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। हो सकता है वो आपका वेबिनार बिना देखे ही आपके साथ काम स्टार्ट कर ले। वैल्यू देना और अर्जेंसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब दूसरे नंबर पे एक चीज आती है कि सर वेबिनार में प्रोस्पेक्ट बैठ गया, उसके बाद उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। इसके पीछे का रीजन कि हमने पहले कॉल स्केड्यूल नहीं की। फॉलोअप की एक बात बताना चाहूंगा, फॉलोअप में जितनी बार आप पहले कॉल रिस्केड्यूल करोगे उतने चांसेस बढ़ जाएंगे प्रोस्पेक्ट के आपको फोन करने के। जैसे कि आप बोल सकते हो मान लो 5 बजे आपका वेबिनार खत्म हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में 5 बजे आपने वेबिनार का उसको लिंक दिया, तो स्टार्टिंग में आपने एक बात बोल देनी है कि भाई 6 बजे तेरी मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ, उस समय हम नेक्स्ट कॉल पे बात करेंगे। क्लियर है? इससे आपके प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी हो जाएगी कि 6 बजे मुझे बात करनी है। अब तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आपको आती है वो आती है क्लोजिंग के टाइम, कि प्रोस्पेक्ट आज आपका क्लोजिंग सेशन में बैठ रहा है, आज उसको ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझ आने वाला है, आज उसको मार्केटिंग प्लान का प्रोसेस समझ आने वाला है, आज उसको परचेजिंग का प्रोसेस समझ आने वाला है। दोस्तों इस सेशन में बिठाने से पहले कभी भी, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं ना, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि एक बार सेशन में बैठ जाए फिर बात करूंगा। जब वो सेशन में बैठता है वो अलग अलग चीजें सुनता है कि यार हाँ यहाँ इतना टर्नओवर करके देना पड़ेगा, इतना बिजनेस करना पड़ेगा, वो असम्पशंस लगाने लग जाता है कि यार कैसे होगा। सो इस सेशन को शुरू होने से पहले ना, क्लोजिंग सेशन शुरू होने से पहले आपने एक प्री क्लोजिंग या प्री कॉल करनी है। उसमें आपने क्लोजिंग नहीं करनी, उसमें आपने सिस्टम नहीं समझाना, उसमें आपने अवेयर करना है, प्रिपेयर करना है उस प्रोस्पेक्ट को सेशन के लिए। किस चीज के लिए? आपने उसको बोलना है कि यार जो आज क्लोजिंग सेशन होने वाला है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, और जब तू इस सेशन को देखेगा तेरे को एकदम से सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। सेशन को देखते देखते तेरे बड़े सारे डाउट्स आएंगे। तो जब तुम सेशन में बैठोगे ना, तो अपने डाउट्स को नोट डाउन करना, क्योंकि सेशन अगर 8 बजे खत्म हो रहा है ना, तो हम 8 बजे नेक्स्ट कॉल पे बात करेंगे। तेरे बड़े सारे डाउट्स आएंगे इस सेशन को देखने के बाद, लेकिन वो तेरे को मैं बहुत इजीली क्लियर कर दूंगा, जिससे तो विदाउट एनी प्रेशर इस सिस्टम को बड़ा इजीली स्टार्ट कर सकता है। ये मैं तेरे को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सेशन देखा था मेरे भी बड़े क्वेश्चन आए थे। तो सेशन तूने अच्छे से अटेंड करना है और इसके बाद अपने डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करने हैं। यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग के परफेक्ट करते हो, क्लोजिंग परफेक्ट करते हो, है ना, मास्टर क्लोजिंग में आप, तो आप खुद क्लोजिंग कीजिए। अदरवाइज आपके पास एक बोनस पॉइंट है, यूर अपलाइन, तो आप अपने अपलाइन का बेनिफिट ले सकते हो, सहारा ले सकते हो। आप अपने अपलाइन को पहले बता सकते हो सर मेरे XYZ ये एक दो पर्सन सेशन में बैठे हैं, आफ्टर दिस सेशन में आपकी इनसे थर्ड पार्टी मतलब कॉल पे बात करवाऊंगा। लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपने एक छोटा सा फॉलोअप, छोटा सा स्टोरी टेलिंग आपने खुद की भी करनी है, जिससे आपकी रिजल्ट में 10x इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर आप अपनी क्लोजिंग के टाइम अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हो ना, प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग में सिर्फ प्लान के भरोसे बैठे हो, तो आपका काम नहीं चलेगा, नहीं बनेगी, नहीं होगी क्लोजिंग। लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग सेशन में बैठ रहा है और आप अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट रख रहे हो, आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि आपको क्या चैलेंजेस आए थे, आपने कैसे अपना स्टार्टअप किया, आपने कैसे अपना काम ग्रो किया, तो आपकी स्टोरी से ना आपका प्रोस्पेक्ट बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। सो गाइस ये कुछ बोनस पॉइंट्स थे जो आपकी क्लोजिंग, आपकी इन्विटेशन और आपके फॉलोअप को बेटर बना सकता है। बस एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी से, लर्निंग एटीट्यूड से इस बिजनेस को डेवलप करो, तभी आप ग्रो करोगे। बाकी गुड लक गाइस, इस चैनल में और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, बड़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।